आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया के सभी 195 मुल्क कोरोना वायरस की चपेट में हैं। 5,40,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। 24,594 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,25,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इटली में 45 डॉक्टरों की भी मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में पिछले 24 घंटे में इन्फेक्शन की वजह से 769 लोगों की मौत हुई है। इटली में 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन और एम्बुलेंस अहलकार मुतासिर हैं। यहाँ अब तक कोरोना के 80,589 मामले सामने आ चुके हैं और 8,215 लोगों की जान गई है। अमेरिका में जुमे की शाम तक जुमला 85,612 मामले सामने आए हैं। 1,301 मुतासरीन की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का असर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह अमल ना करना। इस गैर जिम्मेदारी को देखते हुए अमरीकी महकमा इंसाफ ने सख्त रुख इख्तियार करने का फैसला किया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक एक नया हुक्म महकमा इंसाफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने सादिर किया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस का खतरा दूसरों तक पहुंचाने वालों को अब यहां पर दहशतगर्द यानी टेररिस्ट तस्वुर किया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन दुनिया भर में फैल कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। बोरिस जॉनसन ने जुमे को अपने सरकारी ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी करके कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उन्हें खांसी, हल्का बुखार जैसे कोरोना वायरस की कुछ मामूली अलामात महसूस हो रही थी, जिसके बाद मेडिकल ऑफिसर की सलाह के बाद उन्होंने अपनी जांच कराई।
महकमे सेहत पूरी तरह तैयार है। गांधी हॉस्पिटल को मुकम्मल कोरोना वायरस के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया। इसके अलावा किंग कोठी और दीगर हॉस्पिटल्स में भी दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। 500 वेंटिलेटर्स की खरीदी की जा रही है। इसके अलावा मौजूदा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा मजीद 11,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार किया गया है। इनमें रिटायर्ड डॉक्टर्स और मेडिसिन की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा और पीजी के तुलबा भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से 50 से 60 हज़ार मुतासरीन को भी इलाज फराहम करने की तैयारियां की जा चुकी हैं। इस सिलसिले में आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के अहकामात को पाबंदी से अमल करें, लापरवाही काम आने वाली नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन के बाद शहर और अजला में तामीराती मजदूरों, भिखारियों, यतीमों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्हें खाने और रहने की मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने ऐसे तमाम अफराद को शेल्टर होम मुंतकिल करने और ग़िज़ा का इंतज़ाम करने का फ़ैसला किया है। तमाम ज़िला कलेक्टर्स और कॉरपोरेशनों बिलखुसूस हैदराबाद शहर में ऐसे अफराद को शेल्टर और खाने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा सनती लेबर, पोल्ट्री लेबर और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लेबर को भी खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों के कई मजदूर पेशा अफराद काम करते हैं। ऐसे हालात में उन्हें पेट भर खाना फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर के हॉस्टल्स में मुकीम आंध्र प्रदेश के तुलबा और अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल्स बंद नहीं किए जाएंगे, उन्हें तमाम इंतजामात हॉस्टल्स में ही फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवाम को एक मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल होने से रोकने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज किया गया है। सिर्फ अशियाए ज़रूरी की गाड़ी को ही दाखिले की इजाज़त रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दूध, तरकारी, फल और दीगर अशियाए ज़रूरिया के अलावा जानवरों को चारा और दाना सरबराह करने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त रहेगी। उन्होंने महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन गाड़ियों को ना रोकें। तेलंगाना से दीगर रियासतों को चिकन और अंडे भी सरबराह होते हैं, इन गाड़ियों को भी रियासत से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस शुरू होने के साथ ही चिकन और अंडे के इस्तेमाल पर गलत अफवाहें फैलाई गई, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी मुतासिर हो गई। चिकन या अंडा खाने से कोरोना वायरस नहीं आता, बल्कि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनेशन जो इम्यूनेशन पावर है वो बढ़ता है। उन्होंने आवाम को चिकन और अंडे के इस्तेमाल के साथ साथ संतरा, पपाई, नींबू के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि नलगुंडा में पपाई और संतरे की काफ़ी काश्त होती है, इन फलों को हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत देंगे। इसी तरह बहुत जल्द आम की फसल भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आम को शहर और अजला में फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान रियासत के फल दूसरी रियासतों को मुंतकिल नहीं किए जा सकते, इसलिए इन फलों को रियासत के अवाम के लिए ही सरबराह किया जाएगा। వాళ్ళని కోరుతా ఉన్నా అదేవిధంగా ఈ ఇంకో విషయం, మొదటి విషయం నేను చెప్పాలి. లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ లాక్డౌన్ ఏమో ఏప్రిల్ 15 వరకు ఉంది, 31కి పెట్టుకున్నాం. ఇందులో అనుమానాలకు ఆస్కారం లేదు. మనం కూడా ఈ రోజు నుంచి దాన్ని ఏప్రిల్ 15 దాకా పొడిగించుకుంటా ఉన్నాం. తప్పని పరిస్థితి, కేసులు కూడా ఎక్కువైనాయి కాబట్టి కొంచెం విపత్కరంగా ఉంది. దయచేసి సేమ్ రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ డే టైంలో ఉన్న పద్ధతిలో చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ డే టైంలో ఉన్నప్పుడు దయచేసి టైం ఉంది కాబట్టి తిరుగుతామని అనుకోవద్దు. కూరగాయలు కూడా అందరూ ఒకటేసారి పోవద్దు, గ్యాంగులు పోవద్దు. ఇప్పుడు చాలా స్ట్రీమ్లైన్ అయింది, చాలా వరకు కంట్రోల్ వచ్చింది. అట్లే దాన్ని కొనసాగించాలి. ఇంకింత కంట్రోల్ తేవాలి, మరింత కంట్రోల్ తీసుకొని రావాలి. ప్రజాప్రతినిధులు ఇంటికాడ ఉండి నేను కోపానికి వచ్చిన తర్వాత బయలుదేరి వందలు పోతా ఉన్నా, అట్లా పోవద్దు దయచేసి. వందల కావాలి, కుప్పలుగా పోవద్దు. वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने खानगी मेडिकल कॉलेजेस के इंतज़ामिया के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि ताहाल बैरूनी ममालिक से वापस अफराद और उनके रिश्तेदार कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। उन्होंने कहा कि हम इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर किस तरह मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने तिरुपति का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत के सर्वेलेंस टीम्स इन्फेक्शन के ज़रिए की निशानदही के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द इस वायरस पर काबू पाने के लिए बेहतर काम कर रही है। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करें। उन्होंने कहा कि खानगी मेडिकल कॉलेजेस में तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर सेहत ने कोठी में वाक़ कमांड कंट्रोल रूम में महकमे सेहत के आला अहदेदारों, मेडिकल कॉलेजेस के नुमाइंदों के साथ इजलास भी मुनक़िद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में
26 दिनों में कोरोना वायरस के 59 मुस्बित मामलात दर्ज किए गए हैं। मौजूदा तौर पर जेर इलाज अफराद की हालत मुस्तहकम है। मजीद चंद अफराद को 2 या 3 दिनों के दौरान डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही कोरोना वायरस पर काबू पाया जाएगा। रियासत भर में 22 खानगी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनसे इस्तेफादा किया जाएगा। पहले मरहले में सरकारी दवाखानों से इस्तेफादा किया जाएगा, बाद अज़ान दूसरे मरहले में खानगी दवाखानों से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत खानगी मेडिकल कॉलेजेस में तमाम सहूलतें फराहम करेगी। जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस समेत तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के खतरात के पेश नज़र नमाज जुमा समेत हर दिन पढ़ी जाने वाली 5 वक्ता नमाज़ों को अपने अपने घरों में अदा करने की अपील के बाद ये पहला जुमा था जब इसका मिला जुला असर देखने को मिला। दारुल हुकूमत दिल्ली के सभी इलाकों की मस्जिदों में जुमे की अज़ा हुई और मस्जिद के इमाम और मौज़िन समेत 4-6 लोगों ने नमाज अदा की। सभी लोगों ने इस पर सख्ती से अमल किया और सब ने अपने घरों में नमाज पढ़ी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि हालात बेहद नाजुक हैं, कोरोना की वबा का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपील की कि सभी लोग रोज़ की नमाज घर में ही पढ़ें, यहाँ तक कि जुम्मे के दिन भी नमाज घर में ही अदा करें। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, बाग-ए-आमा की शाही मस्जिद, हज हाउस की मसाजिद में इंतहाई महदूद तादाद में मुसल्लियान ने नमाज जुमा अदा की। फसलांसर्स की खादरिया मस्जिद और बहुत सारी मसाजिद बंद रहीं। मसाजिद के सामने मुसल्लियान से घरों में ही बाजमात ज़ोहर की नमाज अदा करने की गुजारिश करते हुए बोर्ड आवेज़ा किए गए। किशन बाग, आसिफ नगर व दीगर महलों में अजान दी गई, जिसके फौरी बाद ऐलान किया गया कि जुमे की नमाज नहीं होगी, लिहाजा अपने अपने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा करें। अजला से भी खबरें आई हैं कि बहुत सारी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। मुफ्तियान कराम और हुफ़ाज़ कराम ने इस सिलसिले में बताया कि वबाई इमराज फैले हों तो नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की जा सकती है। लिए गया है और किसी जगह भी किसी मजहबी मकाम पर या किसी मकाम पर गैदरिंग ना हो, तो हुकूमत की तरफ से जब रुकावट है, क़ानून की तरफ से जब पाबंदी है, तो इस्लाम जहां हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है वहीं पर क़ानून की पाबंदी और उस मुल्क में रहने वाले क़वानीन की लिहाज रखने का भी हुक्म देता है, क्योंकि एक इज़्ज़तदार शहरी बने रहना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और ये मौका पूरी दुनिया के लिए बड़ी आजमाइश का मौका है। हमें एहतियात ज़रूरी है। जब तक हमें इजाज़त थी हम आए, जब हुकूमत की तरफ से, कानून की तरफ से रुकावट हुई, हमारे नौजवानों को डंडे टिकाए गए और फिर ऐसी मामलात अखबारात और टीवी चैनल्स में आए, तो फिर शरीयत इस्लामिया ने ज़रूर इस बात का आपको पाबंद बनाया है कि जहाँ पर आप नमाज ज़रूरी है वहीं पर इस्लाम की शिनाख्त और इस्लाम की पहचान और इस्लाम का वक़ार भी आपको मजरूह होने नहीं देना है। तो आज आप हजरात ने नमाज़ें घर में अदा की हैं, तो ये बहुत बेहतरीन काम और आपके लिए अल्लाह से उम्मीद है कि जहाँ इस्लाम के वक़ार का आपने ख्याल किया। मुझे यकीन है कि आप ये सोचे होंगे कि 2 डंडे हम तो खा लेंगे लेकिन नमाज। कोरोना वायरस के बाद लगाए गए लॉकडाउन के मौके पर घरों में अलग थलग रहने की हिदायत के बावजूद उनकी खिलाफ वर्जी करने के मामला सामने आ रहे हैं। इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले 16 अफराद को क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल किया गया। कुकटपल्ली जोन से 6, चारमीनार जोन से 5, श्रीलिंगमपल्ली जोन के 4, खैरताबाद जोन से 1 को हुकूमत की जानिब से चलाए गए अलग थलग मराकज़ मुंतकिल किया गया। कोरोना वायरस की मुश्तबा अलामात वाला एक शख्स दवाखाने से फरार हो गया। ये वाक़या गुंटूर ज़िले में पेश आया। पुलिस ने बताया कि ज़िले कृष्णा के तेनुमालूर के शख्स को कोरोना वायरस की मुश्तबा अलामात पर इस माह की 25 तारीख को गुंटूर के एक दवाखाना मुंतकिल किया गया था। दवाखाने के डॉक्टर्स उसे अलग थलग वार्ड में रखते हुए उसका इलाज कर रहे थे, ताहम यह मरीज़ दवाखाने से फरार हो गया। दवाखाने की इंतज़ामिया की शिकायत पर केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जनता कर्फ्यू के दौरान हुकूमत के कुछ महकमों में दिन रात खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। इन महकमों में महकमे पुलिस, सेहत और बल्दिया के महकमे बहुत मुस्तैदी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। ओहदेदार चाहे किसी भी महकमे का हो, वो सिर्फ इस बात के लिए कोशा है कि रियासत की आवाम को कोरोना वायरस से कैसे महफूज रखा जाए। उनकी अपनी भी ज़िंदगी है और वो भी हमारी ही तरह एक इंसान है। वो खुद ख़तरे में रहते हुए आवाम को ख़तरात से बचाने में मसरूफ़ है। ज़रूरत इस बात की है कि आवाम उनके साथ ताउन करें। इस सिलसिले में INN के खुसूसी नुमाइंदे हबीब अहसन ने आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मजहर शरीफ और दीगर पुलिस ओहदेदारों से खुसूसी बातचीत की। राइट फ्रॉम डे 1 पुलिस का काफ़ी कोऑपरेशन रहा है इसको सक्सेसफुल बनाने में।
तो आप लोग अपनी ड्यूटी और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात ये है, ये सुल्तान बाज़ार आंध्रा बैंक क्रॉस रोड है, जहाँ पे आप रोड को देख रहे हैं, काफ़ी शऊर आ गया है आवाम में और काफ़ी हद तक पूरी तरीके से हमको कोऑपरेट कर रही है आवाम, और इसमें कोऑपरेशन से उनकी बेहतरी हो सकती है। और वो हमारे लिए ये बहुत बेहतर बात है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। अगर वो बात को समझ गए कि पुलिस हमारी मदद कर रही है, तो हमारी मदद वो लोग इस तरीके से करें कि हम जो बता रहे हैं उनको वो चीज़ों पे अमल करें, अमल करके इसको जितना ये वायरस जो आगे बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। आपके घर वाले आपकी हेल्थ को लेके कितना परेशान है सब? अब ये तो अब घर वालों की बहुत बड़ी हमारे लिए एक तोहफ़ा है समझिए। काफ़ी वो लोग भी, हम घर वाले भी जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं हमारी, और जो है कई तरीक़े से हमको हिम्मत दे रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, आप करने के लिए बता रहे हैं, और बराबर तरीके से मदद मिल रही है घर वालों से। माशाल्लाह। ये थे हमारे साथ मज़हर शरीफ साहब, कोटी आंध्रा बैंक के पास से। तो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहा है और मज़हर साहब अपनी टीम के साथ अभी भी आप लोग की निगरानी में बैठे हुए हैं, ताकि पब्लिक का काफ़ी कोऑपरेशन है, मगर स्टिल ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो मज़हर साहब उनकी टीम के साथ अभी भी 1 बजे रात को पूरा कोऑपरेशन कर लेते हुए, और पब्लिक की सहूलत के हिसाब से बस यही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग घर में रहिए, क्योंकि मज़हर शरीफ जैसे लोग रोड पर आप लोग के निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हैदराबाद में जनता कर्फ्यू पर पुलिस सख्ती से अमल कर रही है और लोगों को गैर ज़रूरी घूमने फिरने से रोक रही है। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की तरकीन कर रहे हैं। कहीं कहीं पर नौजवानों को मारा भी जा रहा है। इस पर आवाम में पुलिस के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है और नौजवानों के वालिदैन भी पुलिस की बर्बरियत की शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को इस कदर बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए। इसी तरह गुडी मलकापुर के लेबर्स ने भी शिकायत की है कि पुलिस उन्हें मार रही है, जबकि वो अवामी खिदमत के लिए सब्जी मंडी आ रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई शनाख्ती कार्ड्स दिए जाएँ ताकि वो पुलिस की बर्बरियत से बच सकें। ఇంకా సపరేస్తూనే ఉండరు, మోకాలకి వెళ్ళి కొడుతూనే ఉండరు, చేతిలో కొడుతూనే ఉండరు. దెబ్బ తాకిందంటే ఇప్పుడు దెబ్బలు తాకుతూనే ఉండవు. మాలు దించాలన్నా లేదా ఇంటికాడ వండుకోవాలన్నా, అది మాకు పరిస్థితి ఇచ్చినా అని कैसा मारे तो कैसा करना साहब, काम लगा निकाल के काम करके जीतने वाले हम, डरने को क्या है, काम करके जीतने वाले। मंडी बंद कर दो, पूरा मार्केट बंद कर दिया तो बस हो जाते, हम घर में सो जाते। मेरा नाम है मोहम्मद अलीम साहब। हम जो है ना रात में 9 बजे मार्केट आते, गुडी मलकापुर मार्केट में काम करने के लिए। सेठा जो है ना गाड़ियाँ मंगाते, तरकारी मंगाते, हम आगे उतारते, काम करते। सुबह 12 बजे 1 बजे घर को जाके घर में सो के फिर रात में 9 बजे रिटर्न वापस आते। पुलिस वाले कोई पूछ रहे नहीं, पूछ के रोक रहे नहीं, रोके तो क्या कर रहे, सिर्फ मार रहे, फिर चल जा बोल के गाली दे के मार के आगे भगा दे रहे। अब इसको क्या करना, सेठों से जो है ना ऑब्जेक्शन लेना या पुलिस वालों से मार खा के घर को जाना या काम पे आना, ये हमारे को इससे राहत होना है, बस मुश्किल हो रहा है। अच्छा पहले पूछ के बाद में मार सकते हो, वो बात अलग ही है। पूछ रहे भी नहीं, कर रहे भी नहीं साहब, क्या कहाँ जा रहा बोलते, तरकारी के मंडी को जा रहा बोलते, अब कहीं के मंडी बोल के भगा के मार दे रहे, जबकि आपकी गाड़ी पूरी सामान से लोडेड है। नहीं पैदल आते, गाड़ी पे आते ना। अच्छा, टू व्हीलर पे आते, यहाँ पर आते, हम मंडी में तरकारी उतारते, यहाँ पर कोई भी नहीं आते। अच्छा, लेकिन रोड पे मार रहे हम लोग। अच्छा, न मंडी को आना न घर में सोना, समझ में नहीं आता। काम करके जीतने वाले साहब, थोड़ा से जियागुड़ा से डेली आप लोग मंडी को आते हैं, यही मार्केट में आते हैं। हाँ, यही मार्केट में करते जाते। तो पुलिस रोक रही है मगर पूछ रही नहीं, आप पूछ रहे नहीं, कुछ नहीं है। पहले मार दे रहे, बाद में भगा दे रहे। अच्छा, अच्छा, तो अब मार के फिर कुछ बोल रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं, चले जाना है, घर को चले जाओ। बताए तो मार रहा,
ये लाइसेंस ही कहीं को दिया हमारा। पुलिस वालों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गरीब मजदूर है जो हमारे लिए सो पूरा अनाज का इंतज़ाम कर रहे हैं, पूरी तरकारी अलग अलग जगह से गाँव से लाके है सो जो हमारे को राहत की थोड़ी उम्मीद बता रहे हैं, इन लोग को इस तरीके से बेरहमी से ना मारा। बैरून मुल्क से वापस होने के बाद खुद को क्वारंटाइन में ना रखने वाले नौजवानों और उसके बाप को बुरी तरह से लाठी से पीटने वाले सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश ज़िले मगरबी गोदावरी के पैरोली में पेश आया। मौजू से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान बैरून मुल्क से वापस हुआ और उसने अपने आप को अलग थलग नहीं रखा। इतला मिलने पर पैरोली के सब इंस्पेक्टर किरण कुमार ने उसके घर पहुंचकर न सिर्फ उसे बल्कि उसके बाप को सरेआम लाठी से पीटा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद डीजीपी गौतम सावंग ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक से वापस होने वालों को आइसोलेशन वार्ड पहुंचाना चाहिए, उन पर हमला ठीक नहीं है। शहर, रियासत और मुल्क भर में कोरोना वायरस के तनाजुर में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आवाम की हमलो नकल मुतासिर हुई है और रोज़ाना के भत्ते पर काम करने वाले अफराद की माशी मुश्किलात का सामना है। उनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए कई साहिब खैर हजरात इंसानी हमदर्दी के नाते गुरबा और मुस्तहिकीन में अनाज तकसीम कर रहे हैं या भूखों को खाना खिला रहे हैं और घरों में ज़रूरतमंदों की इमदाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन हालात में बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं और उनको खाना दे रहे हैं। ऐसे एक वाक़े में 2 अफराद अपनी 2 व्हीलर पर निकलकर जानवरों की खिदमत कर रहे हैं और उन्हें खाना दे रहे हैं। शहर में होटल्स और दुकानें बंद होने से रास्ते में घूमने वाले बेजुबान जानवर अपनी भूख मिटाने से खासिर हैं और ऐसे में चंद अफराद का ये इक़दाम काबिल सताइश है। You come out at this time of the night? No, it's not at this time of the night. We are doing right from the afternoon. We were continuously cooking and coming. Now we are actually feeding the street babies, like puppies and street animals. के दौरान अवाम की जानिब से बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम मौजूदा मार्केट की तंगनामनी के नतीजे में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कॉरपोरेशन के हुक्काम ने उसको देखते हुए बस स्टैंड प्लेटफॉर्म को मार्केट में तब्दील करने का फैसला किया। स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कॉरपोरेशन से ताउन करें। वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने तरकारी मार्केट्स में समाजी फासले के उसूलों पर अमल ना करने पर नाराजगी का इजहार किया था। रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यानी IIPM और CCMB को तेलंगाना में कोरोना वायरस की जांच के नए लैब्स बनाए गए हैं। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर सेहत आमा ने कहा कि ताहाल गांधी हॉस्पिटल ही रियासत का हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाला जांच का मरकज़ था।
अपोलो, SRL और मेडिक्स दीगर 3 खानगी लैब्स भी हैं जिनको कोरोना वायरस की जांच के लिए हुकूमत ने मंजूरी दी है। CCMB और IPM में दीगर 4 मराकज़ के मुकाबले वसी सहूलतें होंगी। RK मिश्रा, CCMB डायरेक्टर ने कहा कि बाज़ कंपनियां इस मसले से निपटने के लिए आगे आई हैं और CCMB उनकी तायद कर रही है। उन्होंने कहा कि उन कंपनियों की जानिब से तजवीज़ करदा डायग्नोस्टिक किट्स की जांच की जा रही है। इसके लिए 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। उन किट्स के 100% नताइज पर ही उन्हें मजदूरी दी जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के लिए 13 दवाखानों को जिम्मेदारी दी है, जहां पर बिस्तरों की गुंजाइश 335 है। कोरोना वायरस की मुश्तबा मौत के मामले में एक ऑटो ड्राइवर और उसकी बीवी ने अपने मकान से मुतसिल चमन में पेट्रोल डालकर आग लगा ली। ये वाक़या जुमे की सुबह की अवलीन सातों में राजमंड्री शहर के अप्पाराव पेट इलाके में पेश आया। पड़ोसियों ने आग के शोले देकर पुलिस को इत्तला दी, ताहम पुलिस के आने तक काफ़ी ताख़ीर हो गई थी। उनकी जली हुई नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना भेज दिया गया। पुलिस, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसने उस शख्स की शिनाख्त 30 साला सतीश और उसकी बीवी 26 साला वेंकट लक्ष्मी के तौर पर की है। उनकी नाश के करीब पेट्रोल की खाली बोतल भी पाई गई। इस जोड़े ने सुसाइड नोट हैंडबैग में छोड़ा, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाओं की तजावीज़ भी हैं। उनके रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि सतीश गुर्दे के मर्ज से मुतासिर था। समझा जाता है कि माली मसाइल के नतीजे में इस जोड़े ने यह इंतहाई इक़दाम किया। ताहम सुसाइड नोट में इस जोड़े ने समझा जाता है कि खदशा जाहिर किया कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। ताहम पुलिस ने मुश्तबा हालात में मौत का एक मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है, उसको नज़र में रखते हुए मुख्तलिफ मुकदमात पर दिए गए हुक्म इल्तवा की मियाद 3 माह तक तौसी कर दी है। 7 जून तक हुक्म इल्तवा रहेगा। कोर्ट ने बताया कि 20 मार्च को हुक्म इल्तवा होने वाले ऑर्डर्स की मियाद में तौसी करते हुए अहकामात जारी किए हैं। कोरोना वायरस की वबा को रोकने की गर्ज से कौमी सतह पर नाफिज लॉकडाउन से किसान, गरीब, खवातीन और दीगर अहम तबकों की हिफाजत के मद्देनज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के एक दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मईशत पर कोरोना के असरात को कम करने के लिए न सिर्फ पॉलिसी रेट्स यानी शरहों में ज़बरदस्त तखफीफ की, बल्कि माहाना किस्तों की EMI की वसूली पर भी 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। RBI की मालियाती पॉलिसी कमेटी की 24, 25 और 27 मार्च को होने वाली रवा माली साल की 7वीं 2 माही जायज़ाती मीटिंग के बाद RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन फैसलों से मुतालिक इत्तलात दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से आलमी सतह पर माली मंदी आ रही है, हिंदुस्तान पर भी इसका असर होगा, लेकिन हिंदुस्तानी मईशत की बुनियाद 2008-9 के आलमी कसाद बाजारी के बहरान के वक्त से ज़्यादा मजबूत है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के असरात मईशत पर कम करने के मकसद से पॉलिसीज़ और जवाबित आसान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के सबब महंगाई पर कम असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान मांग मुतासिर होगी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में आने वाली कमी का फ़ायदा हिंदुस्तान को हो रहा है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक कोरोना वायरस के माली असरात पर करीब से नज़र रखे हुए है और माली इस्तेहकाम कायम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। हर तरह के मनसूबों और लाहे अमल का इस्तेमाल किया जाएगा। कमेटी का मौक़िफ़ अभी भी एकोमोडेटिव है। कोरोना वायरस के मईशत पर पड़ने वाले असरात को कम करने के लिए RBI के जरिए बनाई गई पॉलिसी और माली इक़दामात का सनती बरादरी ने खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे माली इस्तेहकाम आएगा और सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी की वजह से माली तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। RBI की माली पॉलिसी कमेटी की जुमे को ख़त्म हुई रवा माली साल की 7वीं 2 माही जायज़ा मीटिंग के बाद जारी बयान में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए CII के डायरेक्टर जनरल चरणजीत बैनर्जी ने कहा कि रेपो की शरह में 75 बेस पॉइंट्स में कमी किए जाने का फैसला काबिल तारीफ है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी में इजाफा करने के लिए कई और तरीके अपनाए हैं, जिससे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से मईशत पर पड़ने वाले माली तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। कैश रिजर्व तनासुब में कमी आएगी। 1% की कमी से बैंकों को सूद की शरह कम करने में मदद मिलेगी और उसका फ़ायदा ग्राहकों को होगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की लड़ाई में अपने पार्लिमानी हलके उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले इंतज़ामिया को अपने पूरे MP फंड के इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है।
सोनिया गांधी ने जुमे को रायबरेली के जिले मजिस्ट्रेट को खत लिखकर कहा कि कोरोना वबा के खिलाफ जारी लड़ाई में वो जिले इंतजामिया को अपने पूरे MP फंड को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं। उन्होंने अपने हल्के के लोगों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के सभी इक़दाम इख्तियार करने की अपील की और कहा कि लोग इस दौरान साफ सफाई पर खास तवज्जो दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बहरान हर दौर में आता है और उससे निपटना क़यादत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वबा से निपटने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हुए हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जुमे के रोज़ मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। पार्टी ने ट्वीट किया कि तब्दीली फितरत का ज़ाब्ता है और उन्हें तब्दीलियों के दौरान कुछ बहरान भी आते हैं, मगर उनसे निपटना क़यादत की जिम्मेदारी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना सेहत इमरजेंसी से निपटने में नाकाम साबित हुए हैं। बहरान पहले भी आए हैं मगर उनका वक्त रहते तदारुक किया गया। हुकूमत पर 21 दिनों के लॉकडाउन की तैयारी ना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कोरोना बहरान और लॉकडाउन मुल्क के किसानों पर दोहरी मार है। फसल काटने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। किसानों की साल भर की कमाई भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की अदम दूरअंदेशी की नज़र हो रही है। उसके साथ ही पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मुल्क की आज़ादी के वक्त अव्वलीन वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह अपने अपने दौर में आने वाले बहरान से निपटने में कामयाब थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।